उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य, उनके युग, भारत उत्कर्ष, नव जागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव का आयोजन 1 मार्च से 9 अप्रैल तक भव्य स्तर पर किया जाएगा। 1 माह से अधिक समय तक चलने वाले आयोजन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और विक्रम पंचांग का लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर प्रख्यात अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा भगवान शिव और देवी दुर्गा पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति सहित अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विक्रमादित्य शोध पीठ के संचालक डॉक्टर श्रीराम तिवारी ने शुक्रवार को मीडिया के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विक्रमोत्सव के आयोजन में संबंध में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 1 मार्च को विक्रमोत्सव के शुभारंभ से पहले कलश यात्रा शासकीय कन्या महाविद्यालय से शोधपीठ परिसर तक निकाली जाएगी। इसी दिन वैदिक घड़ी का लोकार्पण, वराह मिहिर, वैधज्वाला, जंतर मंतर एवं विक्रम पंचांग, आर्ष भारत की आधारित पुस्तकों का लोकार्पण भी कालिदास अकादमी में किया जाएगा। भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता के संग्रहालय वीर भारत न्यास का शिलान्यास भी किया जाएगा। वहीं विक्रमादित्य के न्याय पर संगोष्ठी का आयोजन शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया होगा। के लिए दोनों के लिए गौरव की बात है कि भारतीय परंपरा जो है उसके स्मरण, उसके सुमिरन और उससे सबक लेते हुए कुछ नया रचने का प्रयास, तो ये विक्रमोत्सव के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस 40 दिनी उत्सव में बहुत सारी गतिविधियां हमने शामिल की हैं, जिसमें बहुत गंभीर प्रकाशन भी है, शोध कार्य आधारित प्रकाशन है। जैसे आर्ष भारत जो पुस्तक है, या उसको पुस्तकाकार कहना भी मुझे संकोच लगता है। तो अभी पहले वॉल्यूम में 111 ऋषि जिनके वैज्ञानिक कार्य जो हैं उसके बारे में हम लोगों ने कॉफ़ी टेबल बुक तैयार की है, जो अपनी तरह की दुनिया की पहली किताब है। दूसरा वॉल्यूम हम जल्दी तैयार करेंगे। इसके अलावा अन्य किताबें भी हैं, बहुत ही शोधपूर्वक हैं। अब जैसे डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य का सांदीपनि को लेकर नाटक है, तो डॉक्टर भट्टाचार्य, उज्जैन के प्रभात कुमार भट्टाचार्य, लगभग 92 साल की उम्र उनकी है और उनकी वो किताब हम लोकार्पित कर रहे हैं। इसके अलावा राम राज्य जो फिल्म है, उसका जो गाना है वो मध्य प्रदेश के पी नरहरि जो प्रमुख सचिव भी हैं उनने ही लिखा हुआ है, तो उसका भी लोकार्पण होगा। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं। 3 बड़ी प्रदर्शनी हम करने जा रहे हैं। विक्रमादित्य कालीन मुद्रा मुद्रांक और उनके अस्त्र शस्त्रों को भी हम प्रदर्शित करने का काम करेंगे। इसके अलावा आर्ष भारत प्रदर्शनी भी होगी किताब के अलावा। और श्री कृष्ण को लेकर जो मैं जिक्र करना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में ही इस बात का जिक्र किया था कि राम वन पथ गमन के साथ साथ अब श्री कृष्ण का जो मध्य प्रदेश से संबंध रहा है और उनसे जो समाज ने सीखा है, जो उनकी प्रेरणा है, उसको लेकर श्री कृष्ण पाथेय वो एक कार्यक्रम का सिलसिला चालू होगा। वो चुनाव के बाद होगा, लेकिन श्री कृष्ण केंद्रित करीबन 7 दिवसीय गतिविधियां हम विशेष रूप से करने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण पर केंद्रित प्रदर्शनी भी होगी, समागम भी होगा और इसके अलावा विविध प्रस्तुतियां भी होगी। तो हिंदुस्तान के कोने कोने से, मतलब कर्नाटक से भी है, तमिलनाडु से भी है, असम से है, दिल्ली से है, गुजरात से है, मध्य प्रदेश से है, तो ये सारी कला प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होंगी। तो ये भी है। और इसके अलावा जो पॉपुलर प्रोग्राम जो हैं, तो जैसे हेमा मालिनी जो देश की शीर्षस्थ नृत्यांगना है, उनका शिव शक्ति को लेकर नृत्य नाटिका है, वो प्रस्तुत होगी। अमित त्रिवेदी महाशिवरात्रि के दिन भक्तिमय गायन की प्रस्तुति करेंगे। जो अमित त्रिवेदी भी देश के बड़े पॉपुलर गायक हैं। और जुबिन नौटियाल जो 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के दिन प्रस्तुति देंगे, जो रामगढ़ नदी के तट पर होगी। तो आशा करते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में, उज्जैन में कलाओं का मेला लगा हुआ है, लोग आएँ और जिस धरती ने कालिदास दिया है, वराह मिहिर दिए हैं, उस धरती के जो हम सुधीजन हैं, नागरिक हैं, वो अपने समय के कलाकारों को भी उनका रसास्वाद दें, उनका साथ दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट
स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।